Hello students, welcome to the new session and let us start with the first lesson of science, living and non-living things, सजीव और निर्जीव चीजें। लेकिन इससे पहले कि हम लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बात करना शुरू करें, एक काम करिए, आपके सामने यहाँ पर कुछ इमेजेस दी हुई हैं, राइट। आपको क्या करना है कि इसमें से जो लिविंग है उनके सामने एल लिखना है आपको, और जो नॉन लिविंग है उनके सामने में आपको NL लिखना है, नॉन लिविंग। कर लीजिएगा। चलिए, अभी अगर करने में थोड़ा सा भी डाउट है तो चैप्टर पढ़ने के बाद कर लेते हैं हम लोग, राइट। चलो, अब देखो, देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस, राइट। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं। देयर आर लाइक फ्लावर्स, बर्ड्स, पीपल, बिल्डिंग्स, रोड्स, रिवर्स, बसेज एंड स्कूल्स, राइट। पौधे हैं, फूल हैं, चिड़िया, पंछी हैं, लोग हैं, बिल्डिंग है, रोड है, नदियां हैं, बस हैं, स्कूल है। Now these things can be grouped into natural things and man-made things. इन्हें जो है हम natural things और man-made things में क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब नेचर जो है, it has given us many things, right? नेचर ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, such as the sun, the moon, the stars, the plants and the animals, right? सूरज, चांद, तारे, पौधे, जानवर, ये सब किसने दिया है? नेचर ने ही दिया है। These things are called natural things. ये चीजें जो है वो natural things कहलाती हैं। दूसरी तरफ things such as buildings, roads, cars, trains, schools and aeroplanes have been made by humans and do not occur naturally. ये जो चीजें हैं, बिल्डिंग, रोड, कार वगैरह सब, ये जो है इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं और ये जो है नेचुरली नहीं बनते हैं। These things are called man-made things. ये चीजें जो है man-made things कहलाती हैं। ओके, अब आगे हम बात करते हैं कि दूसरा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो क्या है कि things that have life in them are called living things. The things that do not have life in them are called non-living things. वो चीज जिनमें कि जीवन मौजूद होता है उन्हें हम सजीव कहते हैं, लिविंग बीइंग्स कहते हैं, और वो चीज जिनमें कि जीवन नहीं मौजूद होता है उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, हम लोग, ह्यूमंस, हम लोग क्या है? लिविंग बीइंग्स हैं। दूसरी तरफ सन, द मून, द स्टार्स, बिल्डिंग्स एंड कार्स, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो हम लोग जानेंगे कुछ डिफरेंस है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में होते हैं। ओके, लिविंग बीइंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मेनी वेज। लिविंग बीइंग्स जो है, सजीव जो है, वो नॉन लिविंग से बहुत तरीकों से अलग है। तब हम लोग सीखते हैं कैसे। आज हम लोग कुछ डिफरेंसेस को कवर करेंगे। अब देखो, मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग्स सच एज एनिमल्स, बर्ड्स, फिश एंड ह्यूमन बीइंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन, राइट। ज्यादातर जो लिविंग बीइंग्स हैं, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स, फिश या हम लोग, हम जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं खुद से। एनिमल्स मूव इन सर्च फॉर फूड एंड वाटर। जानवर जो है नॉर्मली फूड और वाटर के खोज में जो है वो मूव करते हैं। दे मूव टू लुक फॉर शेल्टर, वो शेल्टर की खोज में मूव करते हैं। दे ऑल्सो मूव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज, वो जो है अपने दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए भी मूव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक हिरन जो है वो अपने आप को एक टाइगर से बचाने के लिए दौड़ती है। फिर एनिमल्स सच एज लेपर्ड्स एंड बफेलोज मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। एनिमल्स जैसे कि चीता हो गया या फिर भैंस हो गया, ये सब पैर की मदद से चलते हैं। दूसरी तरफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। बर्ड्स और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उड़ने वाले, वो अपने पंख की मदद से उड़ते हैं। फिशेज स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड टेल्स, मछलियां जो है वो अपने फिन और टेल की मदद से जो है तैरती हैं। स्नेक्स क्रॉल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सांप जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है क्रॉल करते हुए जाते हैं। अब फिर लोग बोलेंगे कि तब तो प्लांट्स जो हैं वो नहीं हुए लिविंग बीइंग्स क्योंकि वो मूव नहीं करते, लेकिन नहीं, प्लांट्स भी लिविंग बीइंग्स हैं। एक्चुअली वो सबसे जरूरी लिविंग बीइंग्स हैं। और ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ देम कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, क्योंकि ज्यादातर जो है वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, तो उनको जो है मूव करने की जरूरत ही नहीं है और मूव करते भी नहीं है। हाउएवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट कैन शो मूवमेंट। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो आपको मूवमेंट दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टच मी नॉट का प्लांट, जिसे कि मिमोसा भी कहते हैं,
उनकी पत्तियां जो है वो बंद हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं जब आप उसे छूते हैं। दे रीओपन इन ए फ्यू मिनट्स व्हेन द हैंड इज विथड्रॉन, और जब आप हाथ हटा लेते हो फिर जो है वो पत्तियां जो है वो कुछ मिनट में खुल जाती हैं। दूसरी तरफ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि सच एज पेंसिल्स एंड ब्रिक्स, दीज कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, ये खुद से जो है नहीं मूव कर सकती हैं। दे मूव ओनली व्हेन समवन मूव्स देम, ये तभी मूव करेंगी जब कोई उन्हें मूव करवाएगा। दूसरी जो इनकी एक खासियत है कि लिविंग बीइंग्स ग्रो, लिविंग बीइंग्स जो है वो ग्रो करती हैं। जैसे कि एनिमल्स या प्लांट्स जो भी लो, तो ये क्या है, समय के साथ ये बड़े होते जाते हैं। When living beings grow, their shape and size change. जब लिविंग बीइंग बड़े होते हैं तो उनका शेप और साइज जो है वो चेंज होता जाता है। देखते हो, तुम भी इतने छोटे बच्चे से शुरू करके यहां पहुंचे होगे, धीरे 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 करके यहां तक पहुंच जाओगे। या फिर कोई प्लांट जो होता है वो भी ऐसे छोटे से स्टेज से शुरू करता है और बड़ा होते होते बड़ा सा बन जाता है, राइट। ह्यूमन बेबी जो है वो एडल्ट बन जाता है, बेबी प्लांट जो है वो ट्री बन जाता है। लिविंग बीइंग्स जो है, लिविंग बीइंग्स आर बॉर्न, दे ग्रो एंड डाई। तो बर्थ से लेके डेथ तक का जो पीरियड है, दिस पीरियड इज कॉल्ड देयर लाइफ स्पैन। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो वैसा ही रहते हैं, दे डू नॉट ग्रो विद टाइम। फॉर एग्जाम्पल टेबल या फोन जो है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसके लिए आप जो है ये एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हो। आप क्या करो कि दो गिलास के कटोरे में जो है मिट्टी डालो आप, एक में जो है कंकर डाल दो आप, दूसरे में जो है कुछ जो है आप राजमा डाल दो, किडनी बीन, और दोनों के ऊपर पानी छिड़कते रहो आप, ठीक है। दोनों बॉल को आप जो है सूरज की रोशनी में डाल दो और 6 दिन तक आप उसको देखते रहो। क्या देखोगे आप? जो देखोगे वो लिख के दिखाना, हम भी देख लेंगे। तो वेल चलो, आज के सेशन में हम यहीं पर ब्रेक लेते हैं। अभी तक जितना हमने कवर किया है आप इसको जो है एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, और इस पे बेस्ड जो एक्टिविटी है वो क्लासरूम में आपको करना होगा, तो क्लासरूम में वो अपडेट आपको मिल जाएगा। अब अगले सेशन में हम लोग जो है बाकी उन डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे जो कि लिविंग बीइंग्स को नॉन लिविंग बीइंग थिंग्स से डिफरेंट बनाती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।